अपना घर आश्रम पंजाब खोर में अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ, जन सेवा को मिला नया आयाम। दिल्ली के पंजाब खोर स्थित अपना घर आश्रम में आज स्वर्गीय श्री सूरज भान एवं स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी कनोडिया की पुण्य स्मृति में एक अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी, चिकित्सक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस पहल को जन सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ये फिजियोथेरेपी सेंटर आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक उपचार एवं पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस सेवा कार्य में इंडियन स्ट्रोक एंड पैरालिसिस फाउंडेशन यानी ISPF तथा कैंसर केयर ग्रुप का विशेष सहयोग रहा। अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ मानव सेवा की भावना को भी आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में रमेश कनोडिया, विष्णु कनोडिया, रविंदर कनोडिया, अनिल कनोडिया, घनश्याम गुप्ता जवेरी, सावरमल गोयल, कुलभूषण गुप्ता, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर सतीश, रविंदर अग्रवाल, बलराज डबास और अजय बंसल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने फिजियोथेरेपी सेंटर के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी और इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया। कार्यक्रम का समापन अतिथियों के सम्मान, आभार प्रदर्शन और जन सेवा के संकल्प के साथ हुआ। नव स्थापित फिजियोथेरेपी सेंटर अब आश्रम में रहने वाले लोगों को आधुनिक उपचार, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रौतान और आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कंझावला औचंदी रोड पर स्थित अपना घर आश्रम में, जहां आज कनोडिया परिवार द्वारा स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी जी के पूर्ण स्मृति पर एक नए फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका संचालन लॉर्ड कृष्ण फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। आज हम यह जानेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और फिजियोथेरेपी सेंटर किस तरह से जरूरतमंद लोगों को फायदेमंद साबित होता है। जय श्री श्याम। आज अपना घर आश्रम पंजाब खोड़ के अंदर विष्णु कनोडिया जी और इनके परिवार के द्वारा जो फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हुआ, और ये वो परिवार है जो हमेशा सदैव से इस प्रकार के जनहित के कार्य, नर सेवा, नारायण सेवा में पूरी तन्मयता के साथ भाई विष्णु जी विशेष रूप से परिवार के साथ लगे रहते हैं। और यदि ये कहा जाए कि यहाँ जहाँ 400 साढ़े 400 प्रभु की सेवा की जाती है और यहाँ जिनका निवास स्थान है प्रभु सेवा ही नारायण सेवा है, तो इसमें भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सुंदर संचालन के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ भाई दिनेश जी, अजय जी, सावर जी इतनी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि मैं खाटू श्याम बाबा से एक ही विनती करता हूँ कि इन सब का सुखी जीवन, निरोगी काया और सदैव ये इसी प्रकार का जनहित कल्याण में कार्य करते रहें। जय श्री श्याम। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश पाल है और मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये जो आज हमने इस सेंटर का जो उद्घाटन किया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ जो प्रभु जी एडमिट हैं, ये अपना घर आश्रम एक संस्था है पंजाब खोड़ गाँव में, दिल्ली में। यहाँ वो लोग रहते हैं जिनका आगे पीछे या जिनका कोई सहारा नहीं है, या जो कोई घर से निकले हुए हैं, जो आगे पीछे जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। तो उनके लिए हमने ये सेंटर लगाया है ताकि इस तरह के लोगों में भी काफ़ी जॉइंट में स्टिफनेस, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, पैरालिसिस, इस तरह की समस्याएं होती हैं उनको। तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि उनको फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको ठीक किया जाए, और यहाँ हमारे 8 घंटे डेली डॉक्टर कार्यरत रहेंगे। इस तरह का फिजियोथेरेपी सेंटर इस एरिया के लिए कितना ज़रूरी था? देखिए, बेसिकली इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के लिए जो जॉइंट पेन, बैक पेन है, ये कई बार इनकी असहायता का कारण बन जाते हैं। कई बार ये लोग असहज हो जाते हैं, ये लोग अपने डेली के कार्य नहीं कर पाते, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था ये। इस आश्रम में कितने पेशेंट? यहाँ लगभग 500 प्रभु जी एडमिट हैं अभी, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से हैं यहाँ एडमिट। जी जी, ये सिर्फ आश्रम के लोगों के लिए ही है और यहाँ के कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आरपी सिंह। ये इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि ये यहाँ पर अपनी सेवा देने आते हैं। तो सर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारी फिजियो फोकस चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य यही है, परोपकार करिए और जितना हो सके त्याग करिए। मेरी टीम में लगभग 20 हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। पिछले 3 साल में मैं यहाँ लगातार आके संडे सेवा करता था। आज जो ये डिपार्टमेंट है, दिस इज फर्स्ट डे इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑल द गैजेट्स हियर, बट ऑल द गैजेट्स which is here already we were carrying with the transport like truck, minibus or the ambulance. Now it is good that all equipments are here and my team can help more and more, so we can make the more smile on the different type of faces who are residing here. सर यहाँ पे फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा किन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है? आपको पता होगा अपना घर आश्रम के कई ब्रांच हैं, नोएडा, बूढ़पुर, पुटकला और ये पंजाब कोट। मैं सब जगह जाता हूँ, मैंने टीम को बांट रखा है। जो लोग कन्फाइंड टू बेड होते हैं, जो बिस्तर पे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, असहाय होते हैं, उनको सड़क से उठाना, लाना, यहाँ पे नहला धुला करके खाना पीने की व्यवस्था करना, ये काम है आश्रम के लोगों का। हमारा काम है मेडिकल सर्विसेज देना। कन्फाइंड टू बेड है, उनकी कॉन्ट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी, जो लोग भी नहीं चल पा रहे हैं उनके अपने पैरों पर खड़ा करना, नकली टांग लगवाना और ऐसी फिजियोथेरेपी सर्विस देना जिससे कि वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो सकें। तो सर जो फिजियोथेरेपी पेशेंट्स को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पर? मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये लोग लाचार असहाय हैं, उनको इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता। धीरे साइकेट्रिस्ट के साथ, टीम के साथ, जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, उनको बार बार प्रैक्टिस करा के हम रियलाइज कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आप अपना नाच सकोगे, गा सकोगे, दौड़ सकोगे, धूप सकोगे, अपने हाथ से खा सकोगे, आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो जो क्लियर चैलेंज है वो एवरी स्टेप पे है, काउंसलिंग से लेके, फिजियोथेरेपी से लेके, स्पीच थेरेपी से लेके, कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। और हम लोग बीइंग HOD हम कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी टीम है उनकी सबका दायित्व अच्छी तरीके से निभा करके इनको स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जीने के लिए मुस्कुराहट ला सकें। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन जो किया गया, ये लोगों के लिए किस तरह उपयोग में आने वाला है? ये केवल फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है, ये फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास केंद्र है। ये उन मरीजों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है, जो लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई नहीं है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड साइड कुछ ऐसे लोग बीमारी की हालत में पड़े होते हैं, उनको अपना पता ही नहीं होता, उनमें कीड़े भी लगे होते हैं। तो ऐसे मरीजों को एक संस्था है अपना घर आश्रम, जो माननीय हमारे डॉक्टर साहब BM भारद्वाज जी के माध्यम से पूरे देश में चल रहे हैं। दिल्ली में बूढ़पुर, कोटखुर्द, अभी पंजाब कोट। यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की है वो हमारे माननीय कनोडिया परिवार के माध्यम से, विष्णु कनोडिया जी, रविंद्र कनोडिया जी, अनिल कनोडिया जी, ये पूरा परिवार मानव सेवा के लिए लगा हुआ है। और नर सेवा, नारायण सेवा को मानते हुए ये जो फिजियोथेरेपी और पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपको एक नॉर्मल सेंटर नज़र नहीं आएगा कि जिसके अंदर घुटने का दर्द, कमर के दर्द, इस प्रकार के मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ पर लकवा, पैरालिसिस, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास के माध्यम से जितनी भी बीमारियाँ हैं, बुज़ुर्गों के अंदर या कोई यंग, हमारा कोई ऐसा पेशेंट भी एडमिट है जो पैरालिसिस का मरीज़ है, उसकी सेवा के लिए भी सारी मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ पुण्य के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ सेवा के लिए आश्रम खोला हुआ है, जहाँ दीन दुखियों की सेवा होती है। आज कनोडिया परिवार के माध्यम से सेंटर लगाया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। इतना सुंदर सेंटर है जहाँ सारी मशीनों की व्यवस्था की गई है। सर, आज कनोडिया परिवार द्वारा फिजियोथेरेपी का उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहिए? ये भी हमारे बड़े भाई का लड़का है, बड़े भाई चले गए, ये भी बहुत सेवा करते हैं। देखिए, समाज में करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं।
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने से मन में बड़ी सुकून शांति प्राप्त होती है। तो जैसा आज मैं यहाँ के जितने भी प्रभु जी हैं, बहुत अधिकांश प्रभु जी से मिला, जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझे, मेरे को तो पहचानते नहीं है, लेकिन मुझे जिस तरह से उन्होंने अपनत्व की ओर देखा और मुझे मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे कोई बिछड़े हुए पुराने कई जन्म के, किसी जन्म के मेरे बिछड़े हुए लोग, मेरे अपने परिचित लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं। और देखिए इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। देखिए समाज में हर प्रकार की सेवा है, लेकिन जो जिनकी बुद्धि विवेक या उनके अंग प्रत्यंग विकलांग रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना, जिनका मल मूत्र भी जो स्वयं बिस्तर पे करते हैं, जिनमें विवेक नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा करना बहुत कठिन है। और यह सेवा, जितने भी सेवा प्रकल्प हैं हमारे संस्कृति में, उनमें सबसे श्रेष्ठतम है। और आज कनोडिया परिवार संपूर्ण सबको, रविंदर जी, अशोक जी, अनिल जी और विष्णु जी, सभी को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। साथ में श्री वीणा जी को भी बहुत बहुत आभार, और हाँ भाभी जी, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ इस तरह के। और भगवान इन सब को इस तरह के कार्य के सेवा कार्य को उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे, सेवा कार्य, और उनको सेवा करने का सामर्थ्य भगवान उन्हें बनाए रखें। जय। मैं दरताल कैंसर केयर की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरे उप प्रधान कनोडिया जी और सारे सदस्य मेरे यहीं पे है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कनोडिया परिवार के कम से कम 4 जो है पहले चल चुके हैं और ये 5वां है। तो इसमें सभी भाइयों का दिल से बहुत बहुत आभार और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भगवान इनको, इनकी मनोवांछित जो मन की इच्छा है वो सभी पूरी करें। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है और मैं अपना घर आश्रम बूटपुर में सेक्रेटरी की दायित्व को संभालती हूँ। यहाँ पंजाब खोड़ में भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मंजू कनोडिया जी हैं, जिनके परिवार की ओर से आज ये फिजियोथेरेपी सेंटर का सारा सेटअप दिया गया है और आज हम उसके शुभारंभ और उद्घाटन के लिए आए हैं। और इनके परिवार की ओर से एक नोएडा आश्रम में चल रहा है फिजियोथेरेपी सेंटर, एक अपना घर आश्रम कूट खुर्द में चल रहा है और एक हमारे बूटपुर वाले संस्थान में भी चल रहा है। आज ये इनका 4था फिजियोथेरेपी सेंटर है। इनका परिवार शुरू से ही बहुत ही धार्मिक और दाता प्रवृत्ति का रहा है और जब भी किसी तरह की कोई समस्या आर्थिक रूप से रहती है तो वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस फिजियोथेरेपी सेंटर को बनाने का उद्देश्य ये है, जो हमारे यहाँ प्रभुजन आते हैं, जो सड़क से जब हम उन्हें उठाकर लाते हैं, कई बार उनके हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, वे चलने में असमर्थ होते हैं और इस तरह की जब समस्या होती है तो इस फिजियोथेरेपी सेंटर में धीरे धीरे उनका इलाज किया जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, पर फिर वो वापस दोबारा अपने कार्य खुद करने में सक्षम हो जाते हैं, चलने फिरने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही नेक कार्य आज शुरू किया जा रहा है कनोडिया परिवार की ओर से। श्री रविंद्र कनोडिया जी इनके पति हैं और उनका हमेशा से रुझान रहा है कि कुछ ना कुछ हम मदद जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, करते रहें। और आज इनकी शादी की सालगिरह भी है, इसी उपलक्ष्य में आज ये इसीलिए उद्घाटन का आज का दिन रखा गया। और बाकी भाभी बताएंगी कुछ इस बारे में। आपने सब कुछ बता ही दिया है और कुछ कहने लायक कुछ है ही नहीं। बाकी ऐसे जो कार्य करने को मिलते हैं, कभी मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है। मैम, ये फिजियोथेरेपी सेंटर किन लोगों के काम आने वाला, जो आश्रम में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है या बाहर के लोग भी? ये आश्रम में रहने वालों के लिए ही है। पर आसपास के कोई गरीब लोग या कोई, मतलब गरीब नहीं कहूँगी मैं, जो थोड़ा सा ज़रूरतमंद हैं, बेसहारा हैं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं हर तरीके से। तो ये था आज का अपना घर आश्रम में शुरू हुए नए फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ और उम्मीद है कि ये पहल ज़रूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज और रिहैबिलिटेशन की सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैं मीनाक्षी रौतान, देखते रहिए दिल्ली टॉक्स।